नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता है कभी कागज़ के फूलों से। इसलिए कि हमें मिटा सके ज़माने में दम नहीं, और हमसे ज़माना है ज़माना से हम नहीं। फंस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में भी चिराग जलता है। इसीलिए बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है, और ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है। इसी बात का लड़ाई इस दुनिया और देश और राष्ट्र और समाज में है। इसलिए कि बेईमानों की संख्या ज़्यादा है और ईमानदारों की संख्या कम है। इसलिए जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, जैसे कि हमास गाज़ा और फ़िलिस्तीन की बात है और इसराइल की बात है, जो कि हमास और गाज़ा के इसराइल की ज़मीनों को वर्षों से कब्जा कर रखे हैं यहूदी इसराइलों ने। और वो हमास और गाज़ा और इसराइल जब अपने सीमा और अधिकार और हक मांगता है और अपने ज़मीन को लेना चाहता है, तो उस पर जबरन ज़बरदस्ती बेईमानी करके इसराइल उस पर युद्ध का ऐलान करते हैं और उस पर हमला करते हैं और उससे युद्ध व जंग करते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर को चाहिए कि बेईमानी से नहीं और बेइंसाफ़ी से नहीं, बल्कि जिसका जो हक है और जिसका जो सीमा है, उसे उसका सीमा वापस मिलना चाहिए। इसी बात का लड़ाई इसराइल और हमास और फ़िलिस्तीन का है। हमेशा ही से इन दोनों राष्ट्रों का हम देखते आ रहे हैं। इन्हीं बातों पर इनका लड़ाई व युद्ध और जंग चलता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर को चाहिए कि एक बातचीत के ज़रिए से उसका समाधान निकाले और बेगुनाह बेकसूर लोगों की जो जानो माल की खाई खती होते जा रहा है, उन पर उनको उनकी हाल पर उन्हें रहम आनी चाहिए, जो कि बेकसूर बेगुनाह मासूम बच्चे बूढ़े जवान हर एक की जान माल की नुकसान और खाई खती हो रहा है। और यहाँ तक कि गाज़ा व हमास में जो कि 30 लाख लोगों की जो रहने वाले वहाँ के 30 लाख लोग हैं, उनको ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रहा है, ना दवा मिल रहा है। इसलिए कि जैसे कि इसराइल की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से जो कि गाज़ा और हमास में उनके जो खाद्य सामग्री जाते आते रहते थे, उन पर भी रोक लगा दिया गया और बंद कर दिया गया। इसलिए अमेरिका व अंतर्राष्ट्रीय स्तर को चाहिए कि उनको उनके खाद्य सामग्री मिले और बॉर्डर को खोल दिया जाए और उनसे अच्छे बर्ताव किया जाए। इसलिए कि युद्ध और जंग से लड़ाई से
तबाही और बर्बादी ही मिलेगा, लेकिन आखिरकार किसी न किसी बात के समझौता में आना ही पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।